नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में होली महोत्सव की धूम। मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ खेली होली। पार्टी कार्यकर्ता भी हुए शामिल। सभी को दी बधाई। उत्तराखंड विधानसभा पटल पर 8 साल से नहीं आई प्रदेश की ऑडिट रिपोर्ट। किस विभाग में कितना हो रहा काम, क्या हो रही गड़बड़ी, किसी को खबर नहीं। कागजों में कैद हो गई है ऑडिट रिपोर्ट। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड निर्माण में तेजी पर जताया आभार। गडकरी ने कहा, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को भी दी जाएगी मंजूरी। देहरादून में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद। मां ने 2 बच्चों के साथ खाया विषाक्त। आर्थिक तंगी आत्महत्या का बताई जा रही वजह। और जोशीमठ के ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। 41 परिवारों को किया विस्थापित। बोले, अभी भी हमारे घर खतरे की जद में। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होली का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के सांस्कृतिक रंग में ढले होली की मस्ती देखने को मिली। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेता और संगठन के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी ने प्रदेशवासियों को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी। आपस में गले मिलने का त्यौहार है, एक दूसरे के साथ सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। और हम सब उत्तराखंड के लोग सभी अतिथि देवो भव की तर्ज पर, क्योंकि चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस होली के त्यौहार से हम उसकी भी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है। तो मैं इस होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए और चारधाम यात्रा सफल हो, अच्छी हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा प्रदेश सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं सभी को रंगों के त्यौहार, उमंगों के त्यौहार जो है होली की, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है और सभी लोगों ने जो है इसे आत्मसात करना चाहिए। अच्छाइयों को अपने जीवन में जो है आत्मसात करके बुराइयों का अंत करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति वो लाएं। मंत्री गणेश जोशी द्वारा कैंप कार्यालय देहरादून में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से होलियारों ने इकट्ठा होकर खूब जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान खूब थिरकते नजर आए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हम सबके जीवन में खुशियाँ आए, हम लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हमको कोई कष्ट ना आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और होली एकता का प्रतीक है, होली एकता का संदेश देता है। होली के दिन हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। होली के दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इस त्योहार को मिलकर मनाते हैं। ये एकता का प्रतीक है। आज मैंने अपने कार्यकर्ता वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर पहुंचे और कलियर के साबिर साहब की दरगाह में चल रही गोलकों की गिनती के इंतजामात को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में वक्फ अपनी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देगा, न ही किसी तरह की बदइंतजामी को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पहले गोलकों से 7 या 8 लाख रुपए निकलते थे, वहीं अब 16 या 17 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो इससे बेहतर फर्क और कब लगेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो ऐसे में सभी बेईमानों को मुंह की खानी होगी और ईमानदारी से काम करना होगा। शादाब शम्स ने इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लक्सर विधायक हाजी शहजाद की भी सराहना की। आज हज कमेटी की बैठक है और हज कमेटी में
माननीय जो हज मंत्री हैं खतीब अहमद साहब आज क्योंकि हज सामने है और उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा है, तो सब लोग आए हुए हैं। मैं भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते पदेन सदस्य हूँ हज कमेटी में, इसलिए आज इस बैठक में मौजूद हूँ। काशीपुर की सड़कों पर होली की मस्ती नाचते गाते शहरवासियों ने कई वर्ष पहले जिस नई परंपरा को जन्म दिया था, उसी को निभाते हुए आज भी फूलों की होली खेली। पिछले कई साल से उसी के मद्देनजर इस बार भी आज काशीपुर में राधा कृष्ण महोत्सव कमेटी की तरफ से पुरानी सब्जी मंडी के पास राधा कृष्ण मंदिर से फूलों की होली की शोभा यात्रा निकाली गई। इसका आगाज गंगे बाबा मंदिर से हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा किला बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, नगर निगम रोड, कोतवाली रोड, महाराणा प्रताप चौक, जेल रोड, माता मंदिर रोड, रतन सिनेमा रोड से होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा गंगे बाबा मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण काशी की भोले बाबा की मसाने की होली और युवाओं की तरफ से हैरतअंगेज करतब रहे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक वो पिछले कई साल से रंग से एक दिन पहले फूलों की होली का आयोजन करते हैं। बनाया जा रहा है। गंगे बाबा से ये ध्वजा निकलती है, यहाँ से बागे बिहारी जी जाते हैं और पूरे नगर में भ्रमण करके यहीं पर वापस आते हैं। इस बार शोभा यात्रा में क्या क्या खास है? राधा किशन जी की झांकी, अघोरी की झांकी और फूलों की बारिश। बात की जाए तो जो है कितना आम जनता का कितना सहयोग आम जनता का बनाई जाती है ये? आम जनता का भरपूर सहयोग है। ये भगवान की होली हर जन खेलता है, छोटा बड़ा, बड़ा बुजुर्ग, माता बहनें सारे ही अपने तन मन धन से खेलते हैं। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में एक घर से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद हुए। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले एक परिवार में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का पति सेलाकुई में एक फार्मा कंपनी में काम किया करता है, जिसका आर्थिक तंगी की वजह भी एक कारण माना जा रहा है। सुसाइड केस है ये। पारिवारिक अंतरकलह है, आर्थिक तंगी और मियाँ बीवी के बीच में कुछ अंदरूनी टकराहट, ये सब कारण हैं। और प्रथम दृष्टया क्योंकि सुसाइड के बाद जो है उल्टी भी हुई हैं और लैट्रिन बाथरूम भी किया हुआ है। दरवाज़ा बंद था, जब ये घर पर पहुँचा तो उसके बाद फिर जिसने दरवाज़ा खोला, ये सब चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टया तो अभी सुसाइड वाला केस है। होली और शब बारात के पर्व को लेकर लक्सर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर नगर सहित कस्बा, सुल्तानपुर, रायसी और भिकमपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही लोगों से अपील की कि वो त्योहार शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ मिलजुल कर मनाएं। पुलिस द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि कोई त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज ये होली के उपलक्ष्य में कोतवाली लक्सर द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें सभी लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो त्यौहार मनाएं और अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई। काशीपुर कोतवाली परिसर में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नीलेश आनंद भरणे ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान होली और शब बारात और होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी से दोनों ही त्योहार सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि काशीपुर चैलेंजिंग क्षेत्र रहा है। तराई में काशीपुर एक विस्तृत आबादी वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा है, अति संवेदनशीलता बनी हुई है, जिस कारण पुलिस अलर्ट है और पुलिस लगातार मीटिंग कर निगरानी कर रही है। पुलिस ने चेकिंग पेट्रोलियम अभियान शुरू कर दिया है। होली के मौके पर उन्होंने कहा कि होली के मौके पर मोटर एक्ट का पालन कराया जाएगा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 8 साल से विधानसभा पटल पर उत्तराखंड की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। किस विभाग में कितना काम हो रहा है, क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, इसकी किसी को खबर नहीं है। कागजों में कैद होकर एक तरह से ऑडिट रिपोर्ट रह गई है। 8 साल से विधानसभा पटल पर उत्तराखंड की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। किस विभाग में कितना काम हो रहा है, क्या गड़बड़ियां हो रखी हैं, इसकी किसी को खबर नहीं है। कागजों में कैद होकर एक तरह से ऑडिट रिपोर्ट रह गई है।
बता दें आखिरी बार 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी। गैर सैन्य विधानसभा सत्र में पुरानी रिपोर्ट भी पटल पर लाने की मांग उठी थी। उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के नियम 8(3) में जो प्रावधान है उसमें रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने के लिए हर साल राज्य सरकार को भेजी जाती है। नियम के तहत लेखा परीक्षा निदेशालय ने वर्ष 2012-13 और 13-14 की ऑडिट रिपोर्ट पटल पर रखी। सभी विभागों के ऑडिट में उजागर हुई अनियमितता और गबन से संबंधी आपत्तियों को संकलित कर रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर रमेश चंद्र ने कहा कि हर साल ऑडिट रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती तो इसकी समीक्षा होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक होटल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाए जाने पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून टेहरी टनल के निर्माण की डीपीआर में भी शीघ्रता की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से राज्य में राज्य और राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण आदि के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गडकरी से राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों को भी मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को अवगत करवाया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त 189 किलोमीटर के काठगोदाम भीमताल धानाचूली मोरनोला खेती खान लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को पर्यटन और सैन्य आवागमन के साथ आम जनमानस के लिए नितांत उपयोगी होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया। देहरादून जिलाधिकारी विकास कार्यों की माह में 2 बार समीक्षा जरूर करें। विधायक गण के माध्यम से विकास कार्यों के लिए जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें शासन में भेजने के बाद भी उस पर कार्य प्रगति की शासन से जिलाधिकारी अपडेट भी लेते रहें। जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। पत्रावलियों के विस्तारण में अनावश्यक विलंब न किया जाए और न ही अनावश्यक आपत्ति लगाई जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा की विधानसभा क्षेत्रों के समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन समस्याओं का तीव्रता से समाधान हो सके, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मध्य निरंतर संवाद स्थापित हो, इस उद्देश्य से विधानसभावार जनहित के कामों की समीक्षा की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसरो की भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ है।
रुद्रप्रयाग और टिहरी को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों में रुद्रप्रयाग पहले और टिहरी दूसरे स्थान पर है। भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। उत्तरकाशी 21वें, पौड़ी 23वें और देहरादून 29वें नंबर पर है। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के राज में किसान परेशान हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने की एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे किसान काफी नाखुश हैं। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि जब यूपी ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने से गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस ने गैर सदन में हो रहे बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी। रात डिक्लेयर किया, जब टीवी में देखा तो बड़ा दुख हुआ और किसान मायूस हो गया। जबकि केंद्र सरकार ने पिछले साल से इस साल एसएमपी बढ़ा दी थी, उस आधार पे भी हमारा 375 रुपये बैठता है। हमें 375 तो सरकार की उम्मीद थी कि देंगे ही देंगे। हरियाणा में 360 रुपये है, यूपी में भी नहीं बढ़ाया और उत्तराखंड में भी नहीं बढ़ाया। देखो, सरकार की तरफ से तो बहुत निराशा है। जो खर्चे हैं, जिस तरीके से फसल में लागत आती है तो वसूल भी नहीं होते। ये तो हम लोग जैसे भी पैदावार तो हम बढ़ा रहे हैं, पैदावार बढ़ के जो लागत मिलेगी वो तो बात दूसरी है कि भाई हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज लेबर महंगी है, खाद महंगा है, सब चीज़ महंगा है, तो उसकी पूर्ति तो होना बड़ा मुश्किल है। किसानों की अगर चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। कांग्रेस अपने जमाने में देखे कि क्या उस समय किसानों का गन्ना मूल्य की अगर बात करते हैं तो कितना बढ़ाया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसानों की हर समस्या को उनका जो है सम्मान करते हुए निराकरण करेंगे, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य के द्वारा किसी न किसी रूप में प्रकृति को किए जाने वाला नुकसान है। विश्व के सभी देश इस समय जलवायु चक्र के क्रम में तेजी से हो रहे बदलाव से बेहद चिंतित हैं और इन सभी समस्याओं का मूल कारण मनुष्य के स्वार्थ का विस्तारीकरण है, जिसकी पूर्ति के लिए मानव जाति की तरफ से लगभग रोज ही प्रकृति को कभी पेड़ काटकर तो कभी जंगल में आग लगाकर और कभी विकास के नाम पर मानकों से समझौता करके किया जाता है। नैसर्गिक सौंदर्य बढ़ाने वाले इस अवसर पर मां गंगा वाटिका में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा रुद्राक्ष का एक पौधा लगाकर प्राकृतिक संदेश दिया गया। लोग भी आते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है, कभी आपने परेशान होकर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनको एक मैंने भी पूछा कई बार तो उनको अच्छा फील आता है। साथ ही साथ स्टाफ के लिए तो है ही एक अच्छा बैठने का, और जिसमें जो हमारे पीआरओ और उनकी टीम जो लगातार इसको मेंटेन करती है, ये भी बहुत एक उल्लेखनीय कार्य है। ये ब्रह्म वाटिका, ये जो माँ गंगा वाटिका जो बनी है, इसके पीछे हमारे पूरे जो पुलिस विभाग में जितने जो प्रभारी हैं और हमारे जितने जो ऑफिस के जो शाखा प्रभारी हैं, उनके जो टीम है, इन सभी का बड़ा विशेष योगदान है। और हमारे जो कप्तान साहब हैं और इनसे पहले भी जो कप्तान साहब रहे हैं, तो उनका सबका हमारा जो है बड़ा विशेष उनका जो इसमें मेरे को यहाँ पर सानिध्य मिला है और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर ये अच्छे ढंग से पौधे जो है फल फूल रहे हैं। जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम उर्गम घाटी है। बता दें कि जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। बड़ी बात तो यह भी है कि इसी उर्गम गांव के तल्ला बटगिंडा गांव में करीब 41 परिवारों का पूर्ण रूप से विस्थापन हो चुका है। तल्ला बटगिंडा गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि 41 परिवारों का विस्थापन हो चुका है, लेकिन हमारे घर भी पूरी तरह से खतरे की जद में हैं और हमारे घरों को छोड़ दिया गया है, जबकि हमारे घर भी पूरी तरह से खतरे में हैं। तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप अब लगाए जा रहे हैं।
चाहती हूँ कि जितने परिवार ये छूट रखे उनको भी मिले, जब जैसे औरों को मिला 41 परिवार को, उसी हिसाब से इनके बीच इनका भी जो है मकान टूट फूट हो रखा है। अगर आपको इतना ही शंका है तो आप घर घर में जाके देख ले कि किनकी वक्त मकान टूट रही, किनके नहीं है, उस हिसाब से इनका भी विस्थापित कर दो। तो 20 हम परसेंट नहीं तो बहुत परसेंट हम कते कते परिवारन बॉडी ये गाँव में परिवार 150 परिवार कते परिवारों अभी तक विस्थापन हुआ 41 परिवार। यहाँ पर सर्वे हुई थी ना, उस समय हम घर पे नहीं थे, उस समय हमारा नाम छूट गया था इसमें, काफ़ी लोग छूट गए इस रेंज में, जो जिस रेंज में आए थे। कितने परिवारों को यहाँ पर विस्थापन हुआ है? लगभग यहाँ पर अभी तक 44 का हो रखा है, लेकिन 3 शायद वेटिंग। टोटल कितने परिवार हैं इस गाँव में? इस गाँव में 120-30 परिवार आसपास के लगभग है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उर्गुम घाटी के तल्ला बड़गिंडा गांव में, और आपको बता दें कि तल्ला बड़गिंडा गांव में इस वक्त काफ़ी परिवारों का विस्थापन भी हो चुका है, जो कि आप तस्वीरों में कुछ देर बाद देखने वाले हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये सामने की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। नीचे कल्प गंगा बहती है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जूम करके को दिखाएं। कैमरामैन साथी से ज़रा गुजारिश करूंगा कि नीचे कल्प गंगा है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और ये सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल्प गंगा नीचे से बहती है और ऊपर से देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और बड़ी बात तो यह है कि ठीक इसी भूस्खलन के ऊपर से देख सकते हैं कितने परिवारों का यहाँ पर आशियाना मौजूद है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। बताया जा रहा है कि 41 परिवार को यहाँ पर विस्थापन किया गया, और अभी भी कई परिवार अभी भी छूटे हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, उर्गुम घाटी। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना के बाबत जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शव के कपड़ों और मिट्टी आदि को अपने कब्जे में लिया है। मृतक के परिजन के मुताबिक उनका बेटा मोहम्मद साकिब मजदूरी करता था। सीओ वंदना वर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बड़ियों वाला का एक मामला है जिसमें आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। शिनाख्त करने पर युवक की पहचान हुई है, ये साकिब पुत्र अनीस है और कल शाम से ये मिसिंग था और आज सुबह इसका खेतों में शव मिला है। इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया है, उसने भी मौके से कुछ ज़रूरी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। संभवतः यह एक मर्डर का मामला है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर आते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तुर्की में जिस तरह का भूकंप आया है उससे पूरी दुनिया दहशत में है। वहां पर कई हजार लोगों की मौत हो गई है। वहीं जब हम भारत में हिमाचल क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई सारे भूकंप आ चुके हैं और खासतौर पर उत्तराखंड में छोटे बड़े भूकंप को मिला दिया जाए तो पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने कहा कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आ सकता है और उनके इस बयान के बाद और भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बाद लगातार जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है कि अगर ऐसी स्थिति किसी और क्षेत्र में पैदा होती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। उसके साथ ही तुर्की में आए भूकंप को लेकर भी दुनिया दहशत में है। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि अगर जोशीमठ या फिर उत्तराखंड के किसी और क्षेत्र में कभी कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि कई संस्थान लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। वहीं उनकी इस बात को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में 10 छोटे भूकंप आ चुके हैं। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार रोहेला ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिए जोन 4 और 5 में आता है। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उत्तराखंड भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सेस्मिक गैप में आता है। बावजूद इसके ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो ये हाईएस्ट सेस्मिक जोन्स है, जोन 5 जो है, तो ऑलरेडी सेस्मिकली एक्टिव है उत्तराखंड।
तो हमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं कि कल को क्या होने वाला है। ऑलरेडी हम बहुत ही सेस्मिकली एक्टिव बेल्ट में बैठे हैं। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही सेस्मिकली एक्टिव है। अभी भूकंप की भविष्यवाणी पूरे विश्व में कहीं भी संभव नहीं हुई है। प्रयास जारी हैं साइंटिस्ट के। बॉडी इंस्टीट्यूट भी ने भी गुत्तु में एक मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी लगा रखी है, तो उसमें वो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं अर्थ में वो सारे मेजर करते हैं। उन्होंने एब्सोल्यूट ग्रेविटी मीटर और रेजिस्टिविटी मीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर साइस्मिक वेव स्पीड को मेजर करते हैं, वीपी और वीएस, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बेस पर शायद कुछ पॉसिबल हो पाएगा भविष्य में। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों का केंद्र उत्तराखंड के अलग अलग स्थान रहते हैं। वहीं जिस तरह का भूकंप 1991 में उत्तराखंड में आया, वैसा भूकंप दोबारा नहीं आएगा। इस बात की पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भूकंप जैसी स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर तैयारियां कुछ हद तक की जा सकती हैं। वहीं जब हम भूकंप की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में जो भूकंप आए हैं वो 4 से लेकर 5 रिक्टर स्केल पर ही दर्ज किया गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट जो लगातार हिमालय क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखता है, खास तौर पर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों पर, वहां के डायरेक्टर कलाचंद साई की माने तो उत्तराखंड में या फिर किसी भी जगह में अगर छोटे भूकंप आते हैं जिनका रिक्टर स्केल 5 से नीचे रहता है तो वो एक तरह से सही है। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लाइट बोल रहे हैं, वो 4 to 5, 5 to 6 वो है आपके मॉडरेट, 6 to 7 वो स्ट्रॉन्ग। इस तरह का अर्थक्वेक जब आ जाता है तो बहुत एनर्जी जो एक्युमुलेटेड हो रहा है वो निकाल के बाहर आ जाता है। जो बड़ा अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड हम मेजर बोल रहे हैं, 8 मैग्नीट्यूड ग्रेड बोल रहे हैं, वो डिले होता है। अभी उसके लिए और टाइम चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद साई की माने तो छोटे भूकंप आने से ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े भूकंप आएंगे ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े भूकंप को कुछ हद तक टाला जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहा है। साथ ही जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त आ रखी है उसको लेकर भी लगातार वाडिया इंस्टीट्यूट रिसर्च